नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोगों का ट्रेडिंग सेशन आज का सही रहा होगा। दोस्तों, आज मार्केट में गैप अप हुआ, अच्छा खासा गैप अप हुआ दोस्तों। और निफ्टी में जो है सो 400 पॉइंट का गैप अप हुआ और 500 पॉइंट तक जो है सो आज निफ्टी मूव किया। अच्छा खासा आज अप ट्रेंड में मार्केट था दोस्तों। तो दोस्तों, अगर हम निफ्टी के मूव की बात करें तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 23,350 का है। अगर निफ्टी 23,350 के लेवल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी जो है सो इसका मूव 23,800, 23,900, 23,000 और 24,000 तक जो है सो जा सकता है। तो दोस्तों, ये लेवल को ध्यान में रखें। दोस्तों, देखने वाली बात इसमें है कि आज जो गैप अप हुआ है उसमें जो है सो बीच में आप देख रहे हैं कि एक बीच में गैप है जहाँ पे मार्केट ने, तो उस गैप को कल मार्केट फिल करने की कोशिश कर सकता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें। मार्केट गैप फिल कर सकता है तो इसके लिए वो गैप डाउन हो सकता है मार्केट कल। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान में रखें जो गैप है, क्योंकि हर एक मार्केट जो है सो गैप जो है सो उसको फिल करने की कोशिश करता है। तो गैप कल फिल करने के लिए मार्केट में कल गैप डाउन कुछ हो सकता है। तो इन बातों को ध्यान में रखें दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज 1400 पॉइंट का अच्छा मूव आया और देख रहे हैं दोस्तों कि बैंक निफ्टी में जो है सो एक बुलिश पिन बार कैंडल बनी है जो कि अप ट्रेंड की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी 52,500 का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में 53,000 और 53,500, 53,600 तक जो है सो बैंक निफ्टी में मूव आने की संभावना है। तो दोस्तों, ये लेवल को ध्यान में रखें। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों 53,400 का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करती है तो बैंक निफ्टी में 52,000 और 51,900, 51,500 तक जो है सो बैंक निफ्टी आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी गैप है, उसको मार्केट फील करने की कोशिश कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें दोस्तों और कल का ट्रेडिंग को आप प्लान करें दोस्तों। अगर 51,900 यानी कि 52,000 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 51,300, 51,000 तक जो है सो निफ्टी में वो आने की संभावना है। एफआईज डाटा की बात करें दोस्तों तो एफआईज ने कैश मार्केट में 6,065 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग की है। बहुत दिनों के बाद जो है सो एफआईज के द्वारा बाइंग देखने को मिला। डीआईआईज ने दोस्तों कैश मार्केट में 1,951 करोड़ की सेलिंग की है। एफआईआईज ने इंडेक्स ऑफ फ्यूचर में 2,296 करोड़ की बाइंग की है और एफआईआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में 87,640 करोड़ की सेलिंग की है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन में बहुत बड़ी सेलिंग है। तो दोस्तों, ये ऑप्शन चैन देखने के बाद पता चलेगा कि कहाँ पे एफआईआईज ने सेलिंग की है। दोस्तों, अगर हम पीसीआर की बात करें तो निफ्टी जिसकी एक्सपायरी 17 अप्रैल की है, जिसका पीसीआर अभी 0.79 चल रहा है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें जिसका एक्सपायरी 24 अप्रैल की है, जिसका पीसीआर 1.01 है दोस्तों। तो पीसीआर बैंक निफ्टी का थोड़ा बुलिश दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का दोस्तों पीसीआर अभी भी बेरिश है। तो इन सब लेवल को ध्यान में रखें दोस्तों। हम ऑप्शन चेन की बात करें तो निफ्टी में जो आप कॉल साइड देख रहे हैं कि 23,500 के लेवल पे 1,27,400 ओपन इंटरेस्ट है। यानी कि पहला निफ्टी के लिए जो पहला रेजिस्टेंस है वो 23,500 का बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अगर 23,500 को निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो निफ्टी में मेजर और कोई रेजिस्टेंस नहीं है दोस्तों। तो निफ्टी में अगला मूव जो है सो 23,900 और 24,000 तक निफ्टी मूव कर सकता है। और अगर हम पुट साइड की बात करें दोस्तों तो 23,300 का जो 23,300 लेवल पे जो है सो 1,29,396 सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट है। तो 23,300 का लेवल एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। अगर 23,300 अगर ब्रेक करती है तो निफ्टी 23,000 के लेवल तक जाने की संभावना है दोस्तों। अगर 51,900 यानी कि 52,000 का लेवल ब्रेक करता है बैंक निफ्टी तो 51,300, 51,000 तक जो है सो निफ्टी में वो आने की संभावना है। एफआईज डाटा की बात करें दोस्तों तो एफआईज ने कैश मार्केट में 6,065 करोड़ की बहुत बड़ी बाइंग की है। बहुत दिनों के बाद जो है सो एफआईआईज के द्वारा बाइंग